जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या हैं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है। और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज डेवलपमेंट के ही हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक सवाल, अगर किसी एक बच्चे को बचपन में ही जंगल या फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाए और फिर 20 से 25 साल बाद उसे वापस सोसाइटी में लाया जाए, तो क्या वो समझ पाएगा सोसाइटी में रहना कैसे है, बिहेव कैसे करना है, सोसाइटी के नियम क्या हैं? नहीं। इसी प्रक्रिया को समाज में कैसे रहना है, इस प्रक्रिया को सीखने को कहते हैं समाजीकरण या सोशलाइजेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन है क्या, इसके टाइप्स क्या-क्या हैं और सोशलाइजेशन के एजेंट या माध्यम क्या-क्या हैं, और लास्ट में देखेंगे कुछ पीवाईक्यू। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक सीटेट, टेट या कोई भी आप टीचिंग एग्जाम दें तो उसमें पूछता ही है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। सबसे पहले बात करते हैं समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहते किसे हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन कहती है, द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न द वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर्स एंड रूल्स ऑफ देयर सोसाइटी कल्चर। अर्थात वह आजीवन प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मूल्यों, नियमों, भूमिकाओं को सीखता है। अर्थात समाज में रहना कैसे है, ये हमें इस प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण या सोशलाइजेशन। जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा था, मैन इज द सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे समाज के नियम मूल्यों को सीखना पड़ता है। आखिर ये सोशलाइजेशन या समाजीकरण इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जब कोई इंडिविजुअल जन्म लेता है तो वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है। रोना, भूख लगने पे रोना, उसको ये समझ होती है, लेकिन क्या वो सोशलाइज्ड है, क्या वो सामाजिक है या एंटी सोशल है? नहीं, ना तो वो सामाजिक होता है, ना तो वो एंटी सोशल होता है, वो होता है ए सोशल। लेकिन जब वो समाज में रहने लगता है, समाज के नियम, मूल्यों, तौर तरीकों को सीखता है, तो इस प्रक्रिया के थ्रू वो बनता है एक सोशल बीइंग, सामाजिक प्राणी। तब वो समझता है कब हमें प्लीज बोलना है, कब सॉरी बोलना है, कैसे बड़ों से बात करनी है। ये सभी सीखने की प्रक्रिया को कहते हैं सामाजिकरण। एज अ ह्यूमन हमें ये समझना होगा कि समाज के कुछ मूल्य होते हैं और उन मूल्यों को हमें फॉलो करना चाहिए, तभी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। चलिए एक सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करते हैं एक बच्चा पी और एक बच्चा एस। पी बच्चे के पास फैमिली है, स्कूल है, दोस्त है। वहीं एस बच्चे के पास ना तो फैमिली है, ना कोई स्कूल है, ना ही कोई दोस्त है। इमेजिन करके सोचिए, किसका सामाजिकरण डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट बेटर होगा? ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ सोशल डेवलपमेंट होगा? नहीं, इमोशनल, मेंटल वेलबींग, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हर एक डेवलपमेंट ऑटोमेटिक प्रभावित होंगे। इसीलिए एक अच्छे समाज का होना बहुत जरूरी है। और किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में फैमिली, स्कूल, दोस्त, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, आखिर सोशलाइजेशन या समाजीकरण के टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे पहला जो टाइप होता है उसे कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन या प्राथमिक समाजीकरण। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जो भी वैल्यूज, लैंग्वेज, पर्सनालिटी जो भी उसके अंदर डेवलप होती है, वो सारी सामाजिकरण प्रक्रिया उसकी पूर्ण होती है फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर। तो परिवार को कहा जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन सोर्स। तो सबसे पहले जो सीखा, प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो भी उसने सीखा फैमिली से। इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड में प्राइमरी सोशलाइजेशन का इन्फ्लुएंस होता है। ध्यान रखिएगा, फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ये प्राथमिक सामाजिकरण है। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो घर के बाहर निकलता है, फैमिली के बाहर जाता है, तब उसका सामना होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, या उसको अपने अंदर फिर से चेंजेस लाने होते हैं, नए समाज के लोगों से मिलता है, स्कूल जाता है, दोस्त बनाता है, जब बड़ा होता है कहीं काम करेगा। तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन। हमारे सोशलाइजेशन में चेंज हो रहा है। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन आउटसाइड द फैमिली, फैमिली के बाहर जो सोशलाइजेशन होता है वो होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन या द्वितीयक समाजीकरण। एक तीसरा टाइप होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन या पूर्वभाषी समाजीकरण। पूर्वभाषी, जिसका आभास हमें पहले से हो। ये समाजीकरण होता है किसी फ्यूचर या भविष्य की तैयारी के लिए, एडवांस फॉर अ फ्यूचर रोल।
जैसे कि आप सभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी आप टीचर बने नहीं हैं, लेकिन उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन या पूर्वभाषी समाजीकरण। किसी भविष्य के रोल के लिए खुद को प्रिपेयर करना, वो होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। फिर आता है टाइप 4 रीसोशलाइजेशन या पुनः समाजीकरण। जब आप पुराने ओल्ड बिहेवियर पैटर्न्स को छोड़ करके न्यू वंस को अडॉप्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं रीसोशलाइजेशन। पुरानी आदतों को छोड़कर नए व्यवहार को अपनाना, ये होता है हमारा रीसोशलाइजेशन। जैसे जब हम स्कूल में रहते हैं, एक यूनिफॉर्म है, एक रूल है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हैं और सपोज दैट आप आर्मी में सेलेक्ट होते हैं डिफेंस के लिए, आपको नया यूनिफॉर्म मिलता है, वहाँ के रूल्स वैल्यूज अलग हैं। जो रूटीन आप स्कूल में फॉलो करते थे, डिफेंस में, आर्मी में डिफरेंट रूटीन है। तो ये आपका क्या हो रहा है? रीसोशलाइजेशन। या आप इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ का रूटीन रूल्स वैल्यूज अलग है। अगर आप यहाँ से यूरोप जाते हैं, किसी नई कंट्री में, किसी नए प्लेस पे, वहाँ के वैल्यूज अलग होंगे, तो आप वहाँ के वैल्यूज सीखेंगे। ये होता है रीसोशलाइजेशन या पुनः समाजीकरण। अब बात करते हैं, ये जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण ये किसके माध्यम से होता है? इन माध्यमों को कहते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के अभिकरण या माध्यम, जिसमें टॉप 5 एजेंट्स हैं: फैमिली या परिवार, स्कूल, विद्यालय, पीयर ग्रुप, समूह या दोस्त, रिलीजन कम्युनिटी, धर्म और समुदाय, मीडिया और संचार माध्यम, सोशल मीडिया। ये सभी क्या होते हैं? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिनके माध्यम से हम समाजीकरण के बारे में प्रक्रिया को सीखते हैं। सबसे पहला एजेंट जो होता है, वो होती है हमारी फैमिली या परिवार। जब बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में रहता है, और ये सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली माध्यम है। इसी के थ्रू हमारी नींव रखी जाती है। जैसे जब हम घर बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन रखते हैं, ठीक इसी प्रकार किसी बच्चे का समाजीकरण कैसा होगा, उसकी नींव रखने का काम, फाउंडेशन का काम परिवार या फैमिली करती है। यहीं से हम भाषा सीखते हैं, मूल्य सीखते हैं, और हमारा इमोशनल पैटर्न क्या होगा, जेंडर रोल क्या होता है, ये सभी हमें फैमिली से सीखने को मिलता है। तो फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट होती है और प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट होती है या प्राथमिक समाजीकरण का। किसी फैमिली में अगर लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, डिस्कशन पे बिलीव करते हैं, बड़े छोटे को आदर करते हैं, छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा होगा वो भी बाहर जब समाज में जाएगा, वो भी दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन वहीं अगर किसी फैमिली में एक दूसरे से लोग बात नहीं करते हैं, डिस्कशन नहीं करते हैं, हमेशा आर्ग्यू करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का भी इमोशनल पैटर्न ऐसा ही डेवलप होगा। फिर जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो परिवार के बाहर निकलता है, तब दूसरा एजेंट आता है स्कूल या विद्यालय। घर के बाहर हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले स्कूल जाते हैं। प्राइमरी में एडमिशन होगा, नर्सरी में एडमिशन होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, प्राइमरी में पढ़ने का मतलब प्राइमरी सोशलाइजेशन नहीं है। स्कूल हमेशा सेकेंडरी सोशलाइजेशन रहेगा, द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक या प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली है। स्कूल हमें सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं देता है, मैथ्स, सोशल, इंग्लिश। इसके अलावा भी स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे फॉर्मल रूल्स, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, अनुशासन, सहयोग, औपचारिक नियम, ये सभी हमें स्कूल सिखाता है। ये इसके कहीं सिलेबस या करिकुलम में मेंशन नहीं होते हैं, ये इसके हिडन करिकुलम है। एकेडमिक्स हमारे करिकुलम सिलेबस का पार्ट है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से नियम, डिसिप्लिन और वैल्यूज़ हम सीखा करते हैं स्कूल में, वो सभी क्या होते हैं? हिडन करिकुलम का पार्ट होते हैं। जैसे जब आप क्लास में बैठे होते हैं, अगर आपको कोई डाउट होता है, क्वेश्चन पूछना होता है, तो आप डायरेक्ट उठ कर के चिल्लाने नहीं लगेंगे। एक नियम होगा कि सबसे पहले आप क्या कहेंगे? रेज़ योर हैंड, अपना हाथ उठाएँगे, फिर टीचर की परमिशन लेंगे, फिर आप अपना डाउट रखेंगे। ये क्या है? हिडन करिकुलम का पार्ट है, जो हमें स्कूल सिखाता है। फिर हमारा नेक्स्ट एजेंट आता है पीयर ग्रुप, समूह, फ्रेंड सर्कल। यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, पीयर ग्रुप में सबसे बेस्ट पार्ट होता है, ये हमें इक्वालिटी सिखाता है। जब हम फैमिली में होते हैं, तब भी लोग हमसे सीनियर होते हैं, एल्डर होते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं, तब भी टीचर्स होते हैं। तो ये दोनों जगह एक हायरार्की स्ट्रक्चर फॉलो होता है। लेकिन पीयर ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, सब क्या इक्वल है। हमें इस दोस्त सिखाते हैं हाउ टू नेगोशिएट, कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे एक सामूहिक पहचान बनानी है, एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, जिसमें हम डिस्कस करना सीखते हैं इक्वली, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। ये हमें पीयर ग्रुप सिखाता है। फिर लास्ट एंड इम्पोर्टेंट है मीडिया एंड रिलीजन। सबसे पहले बात करते हैं मीडिया की। आज की डेट में आप देखेंगे, जैसे सोशल मीडिया है, इंटरनेट का युग है,
हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन बहुत ईज़िली अवेलेबल है, तो लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का समाजीकरण है, एक एजेंट है जो हमें इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है, हम ट्रेंड फ़ॉलो करते हैं, जैसे हेयर स्टाइल को लेकर के या हमारे फैशन को सेंस को लेकर के। ये सभी क्या यूट्यूब, फेसबुक इन सभी माध्यमों से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मीडिया भी क्या करता है, समाजीकरण के माध्यम का काम करता है। फिर आता है रिलीजन या कम्युनिटी। रिलीजन कम्युनिटी के थ्रू हम सीखते हैं फेस्टिवल, हमारे मोरल कोड्स क्या हैं, रिचुअल्स क्या हैं, जैसे प्रार्थना करना, पूजा करना, दीपावली, दशहरा, ईद सेलिब्रेट करना। ये सभी हमें क्या एक समाज के लिए हैं ये सब, ताकि एक समाज बना रहे, समाज में एक-दूसरे के लोग वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, उसके साथ सेलिब्रेट करें टुगेदर। ये सभी क्या हमें रिलीजन और कम्युनिटी से सीखने को मिलता है। आई होप सोशलाइज़ेशन का टॉपिक क्लियर हो गया। बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो सीटेट में अक्सर पूछे। जैसे सोशलाइज़ेशन क्या एक लिमिटेड है? नहीं, सोशलाइज़ेशन कंटीन्यूअस प्रोसेस है। लाइफ टाइम चलती है, लाइफ लॉन्ग चलती है। क्या ये सिर्फ़ अर्ली चाइल्डहुड में होती है? नहीं। अर्ली चाइल्डहुड हर एक स्टेज में, जीवन के हर एक पड़ाव में सोशलाइज़ेशन होता रहता है। फिर बात करते हैं प्राइमरी सोशलाइज़ेशन क्या है? फैमिली है। इस चीज़ का प्राइमरी सोशलाइज़ेशन में सिर्फ़ फैमिली या परिवार होता है। सेकेंडरी सोशलाइज़ेशन में सभी आएँगे, स्कूल, पीयर ग्रुप, मीडिया ये सभी क्या होते हैं? सेकेंडरी सोशलाइज़ेशन या द्वितीयक समाजीकरण। फिर एंटीसिपेटरी रीसोशलाइज़ेशन। एंटीसिपेटरी है फ्यूचर की तैयारी, जो अभी हम हैं नहीं लेकिन होने वाले हैं, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एंटीसिपेटरी सोशलाइज़ेशन। रीसोशलाइज़ेशन है हम जो भी नॉर्म्स वैल्यूज़ फ़ॉलो करते थे, पुराने तरीकों को छोड़ करके नए वैल्यूज़, नए तरीकों को अपनाने को रीसोशलाइज़ेशन कहते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल से, कॉलेज से सेलेक्ट होकर के आर्मी में चला जाए, तो उसका रीसोशलाइज़ेशन होता है। क्या सोशलाइज़ेशन कोई आउटकम है? नहीं, सोशलाइज़ेशन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। पर्सनैलिटी क्या है? आउटकम है, एक रिज़ल्ट है, प्रोडक्ट है। आई होप सोशलाइज़ेशन का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब इसी में कुछ पीवाईक्यूज़, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइज़ेशन इज़ करेक्ट? समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? समाजीकरण अर्थ और मूल्य के आधार पर साझा स्रोतों का निर्माण करता है। कल्टीवेट शेयर्ड सोर्सेस ऑफ मीनिंग एंड वैल्यू। समाज का मतलब क्या है? सिर्फ आप समाज हैं, आप इंडिविजुअल हैं। सोसाइटी में जाते हैं तो क्या होता है, हमारे वैल्यूज शेयर होते हैं, हमारे डिफरेंट कल्चर से मिलते हैं, डिफरेंट रिलीजन के बारे में जाते हैं, तो क्या शेयर सोर्सेस और मीनिंग को कल्टीवेट करता है। सही है हमारी स्टेटमेंट। दूसरा है, सोशलाइजेशन इज कल्चर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्टेक्स्ट न्यूट्रल। सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र और संदर्भ तथा स्वतः नहीं, कल्चर इंडिपेंडेंट नहीं होता है। कल्चर हम सीखते हैं समाजीकरण से। सोशलाइजेशन हैपेंस ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड? नहीं। सिर्फ केवल बाल्यावस्था में होता है? नहीं। नॉर्म्स एंड बिलीफ्स कैन नॉट बी एक्वायर्ड थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस। ये तो कंप्लीटली गलत है। नॉर्म्स एंड वैल्यूज वी एक्वायर थ्रू द सोशलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है, व्हाइल ब्लैंक एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंसी। शैशवावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। बात है शैशवावस्था की। सो शैशवावस्था क्या? इन्फेंसी। इन्फेंसी में कौन सी होती है? टर्शियरी, सेकेंडरी, नो प्राइमरी। सो प्राइमरी यहाँ हो जाएगा प्राइमरी। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। फिर क्या बात कर रहा है? जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होती प्राथमिक संस्थाएं इन्फेंसी में, फिर आती है हमारी सेकेंडरी या द्वितीय। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और माध्यमिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रेन, बच्चे, आर born unruly and need to be socialized। अनरूली मीन्स अनियंत्रित पैदा होते हैं, ये निगेटिव है। तो पहला ऑप्शन हम यहाँ से गलत कर देंगे। याद रखेंगे सीटेट का कोई भी हो, टीचिंग एग्जाम कोई भी हो, हमें नेगेटिव वर्ड्स को अवॉइड करना है। केम इनटू दिस वर्ल्ड विद जेनेटिक कोड, ओके, दैट डिटरमाइन देयर डेस्टिनी, दैट डिटरमाइन, नो। हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दूसरा गलत है। आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन, ये सही लग रहा है। सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। हाँ, जहाँ भी हम पले बढ़े होते हैं वो संस्कृति, वो कल्चर हमें रिफ्लेक्ट करती है। केम इनटू दिस वर्ल्ड एज टैबुला रासा ब्लैंक स्लेट, नो नो, ये लॉक का है टर्म, लॉक ने ये बोला था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे टैबुला रासा नहीं होते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द रोल ऑफ कल्चर इन सोशलाइजेशन? समाजीकरण में संस्कृति की भूमिका, कल्चर की भूमिका सबसे अच्छी तरह कौन सा कथन स्पर्श करता है?
कल्चर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ सोशल प्रोसेसेस। इंडिपेंडेंटली नहीं, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है कल्चर। कल्चर प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, यस, कल्चर प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा प्रदान करता है। जो भी हमारा कल्चर है वो हमें एक रूपरेखा प्रदान करता है, हम उसी के अनुरूप डेवलप होते हैं। आप जिस भी आप इंडियन कल्चर में हैं, वेस्टर्न कल्चर में, जिस भी कल्चर में आप रहेंगे वो एक फ्रेमवर्क आपको देता है समाजीकरण का। कल्चर चेंजेस ओनली थ्रू बायोलॉजिकल, नो, बायोलॉजी नो, कल्चर एक सोशल है, एनवायरमेंटल। कल्चर इज इर्रिलेवेंट टू लर्निंग सोशल नॉर्म्स, बिल्कुल रिलेवेंट है। मानदंडों की कोई महत्व नहीं, बिल्कुल महत्व है। तो ये हमारा ऑप्शन 2 सही होता है। आई होप सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समाजीकरण का, समाजीकरण क्या है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समाजीकरण मतलब जो भी हमारे आस-पास हो रहा है उसी की बात की जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय।